क्वेश्चन नंबर है 15 की वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। जो पहला क्वेश्चन ए नंबर की रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 के समान है। तो क्वेश्चन 15 गिवन दिया हुआ है वक्र y बराबर क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 है ये। तो इसलिए x के सापेक्ष इसके सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष जब हम इसका अवकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा dy बटा dx बराबर और x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 हो गया। तो बराबर x स्क्वायर का 2x माइनस 2 7 का तो 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ए नंबर क्वेश्चन में है क्या रेखा का समीकरण। इसका समीकरण दिया हुआ है रेखा का जो समांतर है। इस रेखा का जो समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 9 बराबर 0। तो इसलिए y को यदि उधर में ले जाए तो प्लस में y हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 2x प्लस 9। तो एक फार्मूला पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में भी आप y बराबर mx प्लस c। उसी से यहाँ हम तुलना करते हैं तुलना करने पर तो y के जगह पर y, x के जगह पर x, c के जगह पर 9 तो m के जगह पर 2 m बराबर क्या हो जाएगा 2 हो गया। चूंकि यह रेखा स्पर्श रेखा के क्या है समांतर है। माने वक्र पर जो स्पर्श रेखा खींचा जाएगा उसका ही क्या है समांतर। इसका मतलब कि इसकी प्रवणता और उस स्पर्श रेखा की प्रवणता आपस में बराबर। समांतर रेखाओं का प्रवणता बराबर होता है। तो इसकी प्रवणता आया 2 और इसकी प्रवणता क्या थी 2x माइनस 2 बराबर हो जाएगा क्या 2। तो अब जो है देखिए 2x बराबर क्या है 2 माइनस कितना जाएगा 2 और 2 4। इसलिए x बराबर 2 से 4 कटेगा 2 हो गया। अब x का मान इस वक्र में रख दीजिए तो x बराबर 2 का मान इसमें y बराबर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 में रखने पर तब क्या हो जाएगा बताइए y का मान 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 7 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 प्लस 4 में से 4 घट गया क्या आ गया 7 आ गया। इसलिए अब जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्या स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। इसलिए स्पर्श रेखा का समीकरण तो बताइए स्पर्श रेखा का समीकरण का फॉर्मूला क्या है x माइनस x1
तो y माइनस y का निर्देशांक क्या मिल रहा है और m का मान 2 इंटू x माइनस x1 का मान 2 हो गया। तो बराबर बताइए y सबको घर ले चलते हैं हम, इधर क्या बच जाएगा 0, इसको यदि सब घर ले आएंगे इधर क्या बच जाएगा 0, तो 0 बराबर 2x माइनस 4, y प्लस में बढ़ाएगा तो साथ माइनस में बढ़ाएगा तो, इसलिए 0 बराबर कितना लिखो चाहे इतना बराबर 0, 2x माइनस y, 7 में से 4 गया 3 और बराबर में 0। पहला आंसर आपका आ गया, हो गया। अब बी नंबर क्वेश्चन है कि रेखा 5y माइनस 15x प्लस बराबर 13 पर लंब है, उसका हम समीकरण ज्ञात करते हैं। पहले इसको लिखिए। अब जो है इसी का क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं बी। तो इसका क्वेश्चन नंबर बी हम देखते हैं, समझिए बी में क्या है। तो बी में दिया हुआ है इसका मान कि बी में रेखा का समीकरण, तो बताइए रेखा का समीकरण क्या दिया हुआ है 5y माइनस 15x बराबर 13। इसकी सहायता से देखिए y का मान मैं निकालता हूँ, 15x माइनस में इधर आएगा तो और जोड़ क्या है, इट मीन्स कि y बराबर 15x प्लस बटा में, इसलिए y बराबर 5 से दोनों में भाग हो जाएगा, 5 से 15 कटेगा 3x और ये हो जाएगा 13/5 हो गया। अब ध्यान दीजिए पुनः y बराबर क्या mx प्लस c से तुलना करने पर, तो फिर से क्या हो जाएगा m का मान, इस क्वेश्चन में m का मान क्या आ गया 3 हो गया इस रेखा का प्रवणता। तो इसलिए लंब की प्रवणता क्या हो जाएगी, लंब की प्रवणता बराबर क्या हो जाएगा -1/m, मतलब -1/m का मान 3 आ गया। पहला में जो था कि किसी वक्र पर स्पर्श रेखा के समांतर था, इस पर क्या है स्पर्श रेखा के लंबवत है यही। तो इसका लंब का जो प्रवणता होगा वह इसका प्रवणता होगा। तो चूंकि यह रेखा स्पर्श रेखा के क्या लंबवत है, इसलिए अब जो इसकी प्रवणता होगी, तो इसकी प्रवणता क्या आया था बताइए, यहाँ से 2x माइनस 2 क्या है, अब यह जो बराबर होगा इसकी प्रवणता के नहीं बल्कि इसके लंब के प्रवणता के बराबर हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा -1/3। अब आगे का प्रोसेस वही होगा जो पिछले क्वेश्चन का हुआ था, x का मान इससे निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 2x बराबर -1/3 और -2 इधर आएगा तो 3 और 1 का लघुत्तम, तो 3 -1 प्लस 3 दूना 6 में से 1 गया बटा में, इसलिए x बराबर 5/2 तिया 6, x बराबर 5/6 का मान रखते हैं पुनः वही वक्र में। तो y बराबर क्या है
प्लस 7 में रखने पर, तो जब हम इसको रखते हैं तो देखते हैं कि y का मान क्या आया। तो y बराबर क्या हो जाएगा, x का मान का होल स्क्वायर माइनस 2 गुने प्लस हो गया, तब बराबर 5 का स्क्वायर बटा में 2 से 6 कटेगा तो माइनस 5 बटा जोड़ 36 3 का लघुत्तम 36, 36 से कम 36 25 माइनस 3 से 12, 12 पचे 60 और जोड़ क्या हो जाएगा 7 छक 42 के 2 हासिल 4, 7 3 21 4 25 बराबर 252 में 25 जोड़ दीजिए 277 माइनस बटा में 36, तो 277 में से 60 घटाइए 217 बटा में 36 हो गया। तो इसलिए अब हम निकालेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि मैंने इसमें निकाला था। तो उसको निकालिए, फिर मैं बता रहा हूँ। तो आगे इसका हल करने के लिए हम करते क्या है समझिए। तो इसलिए स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, तो समझिए y माइनस y1, तो y माइनस y1 का मान क्या आया 217 बटा 36 बराबर m के जगह पर यहाँ विलंब की प्रवणता होगा क्या इंटू x माइनस x1 का मान 5 बटा 6, तो क्या हो जाएगा 1 और 36 का लघुत्तम 36, 36 गुने y माइनस बराबर, अब जो है यहाँ हो जाएगा -1 बटा 3 इंटू 6 1 का लघुत्तम 6, तो 6x माइनस 5 हो गया बराबर -1 से गुना कर दीजिए -6x माइनस गुने माइनस प्लस 5 बटा में 3 गुने 6 18 हो गया। 36 और 18 को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे हम दोनों तरफ 36 से गुना करने पर, तो जब 36 से गुना कर देंगे तो दोनों सरल हो जाएगा। 36y माइनस 217 बटा में बराबर क्या है -6x प्लस 5 बटा, इन दोनों में मैंने गुना कर दिया 36 से। ऐसा हम कर सकते हैं किसी भी समीकरण में। 36 से 36 कट जाएगा तो क्या बचेगा और 18 से 36 कटेगा 2, तो 2 से गुना कीजिए 12x प्लस, अब सबको एक तरफ कर दीजिए, तो 36y माइनस 217 माइनस में इधर आएगा तो और 10 प्लस में इधर आएगा तो बराबर, अब क्या हो गया बताइए 12x प्लस 36y माइनस 227 हो गया बराबर 0। क्या कुछ कॉमन हो सकता है इसमें, तो कोई कॉमन नहीं है, तो बस यहीं पर इसका आंसर हो गया बस।
क्वेश्चन नंबर 16 है कि सिद्ध कीजिए कि वक्र y बराबर 7x³ प्लस 11 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर है जहां x बराबर 2 तथा x बराबर -2 है। तो क्वेश्चन 16 गिवन बताइए क्या दिया है। वक्र y बराबर 7x³ प्लस 11 है तथा x का मान क्या दिया है 2 और फिर x का मान दिया है -2। सबसे पहले करते क्या है कि इसका अवकलन ज्ञात करते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष जब अवकलन करते हैं तो क्या होता है बराबर dx 7x³ प्लस 11। तो क्या हो जाएगा 7 गुने 3x², 7 गुने 3 21x² हो गया। अब इसलिए अब x का पहला मान x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो क्या हो जाएगा बताइए dy बटा dx और x का वैल्यू इट मीन्स कि 21 dy बटा dx का मान यही ना है 21 गुने 2 का स्क्वायर, 21 गुने 4 कितना 84। तथा अब हम किस पर निकालेंगे तो x बराबर -2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो बताइए क्या हो जाएगा dy बटा dx और x का वैल्यू क्या तो -2 अब रखिए इसमें, तो क्या हो जाएगा 21 गुने इसका भी क्या आया इट मीन्स कि दोनों की प्रवणता क्या है, अतः दोनों क्या होगा समांतर होगा। चूँकि दोनों रेखाओं की प्रवणता क्या है बराबर है या समान है, इसलिए दोनों रेखाएं क्या होगी समांतर होगी। और यही पूछ रहा था बतलाने के लिए, हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन 17 है कि वक्र y बराबर x³ पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है। तो क्वेश्चन 17 में गिवन क्या दिया है वक्र y बराबर, इसको हम मान लेते हैं पहला समीकरण, क्या मान लिया मैंने, और तथा क्या दिया हुआ है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता किसके बराबर है बताइए y निर्देशांक। पहले हम इसको कर लेते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कर लेते हैं, फिर उसको लिखते हैं। इसलिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर तब क्या हो जाएगा बताइए
डी वाई बटा डी एक्स बराबर एक्स क्यूब बराबर 3x स्क्वायर है यही। अब वही लाइन जो इसमें दिया है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर। चूंकि स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है। हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि डी वाई बटा डी एक्स मतलब स्पर्श रेखा की प्रवणता y निर्देशांक के बराबर है। मतलब क्या? y। हो गया। अब ध्यान दीजिए कि डी वाई बटा डी एक्स का मान मैंने लाया क्या है? 3x स्क्वायर। अब बराबर में क्या है? y। इसको हम मान लेते हैं समीकरण। अब हम लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 से। किससे? तो 1 में y का मान क्या है? और 2 में y का मान है। तो मतलब क्या हुआ कि एक्स क्यूब बराबर हो गया किसके? 3x स्क्वायर। हो गया। अब उसको उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर बराबर दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा? तो x माइनस 3 बराबर, इसलिए x स्क्वायर बराबर 0 या x माइनस 3 बराबर। तो बताइए x का मान √0 का मतलब या x बराबर 3। अब x बराबर 0 जब हो, जब x बराबर 0 तो बताइए y का मान क्या हो जाएगा? 0 का पावर क्या? 0। सेकेंड आइए, जब x बराबर क्या? 3 तो y का मान 3 का पावर 3 मतलब क्या? अतः अभिष्ट बिंदुओं के निर्देशांक, अभिष्ट बिंदुओं के निर्देशांक क्रमशः क्या क्या हो गया बताइए? पहला जब 0 था तो y का भी क्या आया? और तथा दूसरा जब x का मान तो y का मान होगा। और यही इसका हो गया आंसर। बस। क्वेश्चन 18 है कि वक्र y बराबर 4x क्यूब माइनस 2x का पावर 5 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती। तो क्वेश्चन 18 में देखिए दिया हुआ है क्या? वक्र y बराबर 4x क्यूब माइनस 2x का पावर 5 है दिया हुआ। तो इसलिए सबसे पहले करते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बताइए जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी बटा डी एक्स 4x क्यूब माइनस 2x का पावर 5। तो क्या हो जाएगा? 4 गुने 3x स्क्वायर माइनस 2 गुने 5x का पावर 4। 4 गुने 3 12x स्क्वायर और माइनस 2 गुने 5
10x का पावर 4 हो गया ये। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि वक्र इतना पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती है। मतलब कि मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो रेखा का समीकरण का फॉर्मूला क्या है? y माइनस y1 बराबर हो गया। तो ध्यान दीजिए, y माइनस मूल बिंदु y1 का मान, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0, 0 होता है। मतलब x का भी मान 0 और y का भी मान 0। तो 0 बराबर m का मान क्या हुआ? तो यही ना निकाले हैं प्रवणता। यही हो गया m का मान क्या? 12x² इंटू x माइनस x1 का मान 0। इट मीन्स कि y बराबर क्या है यहाँ? 12x² माइनस 10x का पावर क्या? 4। ये कोष्ट में लिख देते हैं चूँकि दोनों एक साथ है। अब x में से 0 घटाइए, x से दोनों में गुना कीजिए, 12x³ माइनस 10x का पावर 5। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2 और इसको मान लेते हैं समीकरण 1। तो समीकरण 1 एवं 2 से, तो 1 और 2 से दोनों का LHS y है, तो RHS भी बराबर हो जाएगा। क्या है? 4x³ माइनस अब बराबर हो जाएगा 12x³ आ गया। सबको एक तरफ लाइए तो हो जाएगा 4x³ ये प्लस में इधर आएगा तो, और बराबर में 0। अब ध्यान दीजिए, 4x³ पहले पावर ज़रा है इसका, इसको लिख लेते हैं 10x का पावर 5 में से 2 घटा दीजिए, और 4 में से 12 घटाइए, माइनस 8x³ बराबर 0। दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा? 8x³। तो क्या बचेगा इसमें? माइनस बराबर 0। इसलिए 8x³ बराबर 0 होगा, या यही ना होगा। तो x³ बराबर 0/8 बराबर 0, या x² बराबर 1। अब जो है यहाँ x का मान क्या हो जाएगा? इसका भी पावर 3 लिख सकते हैं, 3 से 3 कट सकता है। सीधे क्या लिख सकते हैं? 3 आएगा तो 1/3 किसी भी स्थिति में क्या होगा? 0। और यहाँ x का मान √1 मतलब प्लस माइनस 1। इट मीन्स कि x का 3 गो मान आ गया, 0 + 1 -1। अब जब x बराबर 0 हो तो y का मान निकालिए। क्या है? 4 गुने 0 का क्यूब माइनस 2 गुने, इट मीन्स कि 0 से गुना करोगे किसी में भी तो क्या है? 0 ही रहेगा। अब x का मान हम लेंगे क्या बताइए? +1। तो ध्यान दीजिए कि जब x बराबर 1 हो तो
किसी को भी आप लिख सकते हैं। y बराबर क्या हो जाएगा? 4 गुने 1 का माइनस 2 गुने, मतलब 1 का पावर 3, 4 एकम 4, 2 एकम 2, कितना होगा? 2 हो गया। अब x का मान कौन सा लेंगे? जब x बराबर -1 हो तो तब बताइए क्या हो जाएगा? y का मान 4 गुने माइनस हो जाएगा -1 का पावर 3, -1 -4, फिर -1 का पावर 5, -1 माइनस गुने माइनस, 2 में से 4 गया। अतः अभिष्ट बिंदुओं के निर्देशांक, अभिष्ट बिंदुओं के निर्देशांक क्रमशः क्या क्या हो गया बताइए? तो पहला जब x का मान क्या लिए थे? 0, तो y का मान क्या आया था? 0, 0। दूसरा जब x का मान 1 लिए तो y का मान तो 1, 2, तथा तीसरा जब मैंने लिया x का मान -1 तो y का मान आया होगा, और यही हुआ इसका आंसर। क्वेश्चन 19 है कि वक्र x² + y² - 2x - 3 = 0 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जहां पर वे x अक्ष के समांतर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में अब हम देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले दिया हुआ है क्या बताइए? तो क्वेश्चन 19 गिवन क्या दिया है? वक्र x² + y² - 2x - 0 है ही। तो सबसे पहले करते क्या हैं कि x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? अवकलन करने पर, तो जब x के सापेक्ष अवकलन हम करते हैं तो क्या हो जाता है? d/dx x² + 3 हो गया। और बताइए क्या हो जाएगा? बराबर d/dx क्या? 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ? d/dx x² का मान जोड़ dy/dx माइनस, और ये तो 0 हो गया, इधर भी क्या हुआ? अब ध्यान दीजिए कि dy/dx का मान क्या होगा? 2 माइनस में इधर आएगा, 2x प्लस इधर जाएगा, ये 2y जो गुना में है कहाँ चला आएगा? बटा। चूंकि क्वेश्चन में दिया है कि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, ऐसा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा? dy/dx बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि स्पर्श रेखा जब x अक्ष के समांतर होता है तो dy/dx का मान क्या हो जाता है? अब dy/dx का मान 2-2x बटा बराबर हो गया 0। क्रॉस गुना कीजिए, तो क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 - 2x बराबर 0। इट मीन्स कि 2 बराबर
2x, इसलिए x बराबर 2/2। कितना आ गया? x का मान इसमें रखिए, x का मान किसमें? x² प्लस y² बराबर में रखने पर तब क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर जोड़ -2 गुने 1 माइनस बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 2 एकम 2 -3 बराबर। तो ध्यान दीजिए, यहाँ आ गया, पहले हम लिख लेते हैं y²। 2 और 3 -5, 1 में से 5 जाएगा बराबर। अब y² बराबर 4 माइनस में इधर आएगा तो y बराबर √4, तो प्लस माइनस 2। तो एक कंडीशन में x का मान 1 जब आया तो इसका y का मान क्या आया? +-2। इन दोनों की सहायता से अब हमको स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करने हैं। तो पहले इतना लिखिए, तब अब इसको हम आगे देखते हैं। अब इसकी सहायता से हमको समीकरण ज्ञात करना है। तो पहला ज्ञात कर रहे हैं कैसे कि जब बिंदु क्या हो, x का मान क्या? 1 और y का मान इसमें लेते हैं पहले 2 हो तो रेखा का समीकरण। तो बताइए रेखा का समीकरण का फॉर्मूला क्या है? y माइनस y1 बराबर, कई बार इस फॉर्मूला का यूज हो चुका। तो y माइनस y1 का मान m, तो m का मान क्या है? 0, चूँकि स्पर्श रेखा x अक्ष के क्या है? तो m का मान क्या है? x माइनस x1 का मान 1 हो गया। तो अब बताइए क्या हुआ? y माइनस 2 बराबर 0 से गुना होगा इसमें, इसलिए y बराबर 2। ये इसका हुआ पहला आंसर। अब जब बिंदु हम लेते हैं 1 और -2, तो जब बिंदु क्या 1, -2 हो तो रेखा का एक और समीकरण जो है वो क्या हो जाएगा? तो इसी फार्मूला पर y माइनस y1 का मान बराबर m का मान और x माइनस x1 का मान। इट मीन्स कि y माइनस गुने माइनस 0 से गुना करिए तो y बराबर 2 प्लस में इधर आएगा। इट मीन्स कि ये हो जाएगा इसका सेकेंड समीकरण। हो गया? बनाइए। क्वेश्चन 20 है कि वक्र AY² बराबर x³ के बिंदु AM² AMQ पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन 20 में जो दिया हुआ है वक्र, वह वक्र क्या है बताइए? AY² बराबर x³ तथा बिंदु का निर्देशांक क्या है? बिंदु AM² और AMQ है, यही ना है? तो इसी पर अभिलंब का समीकरण हमको ज्ञात करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करते क्या है? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा?
डी बटा डी एक्स ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यू। अब ध्यान दीजिए ए कांस्टेंट है बाहर, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा इंटू डी वाई बटा डी एक्स, डी बटा डी एक्स एक्स क्यू। इट मीन्स कि डी वाई बटा डी एक्स बराबर 3x स्क्वायर बटा में ये आ जाएगा, इट मीन्स 2ay, 2 में से गुना कर दिए 2ay। अब कहता है कि इस पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसलिए सबसे पहले हम निकाल देंगे डी वाई बटा डी एक्स का मान। तो डी वाई बटा डी एक्स का मान क्या है 3 इंटू एक्स के जगह पर क्या है ए एम स्क्वायर का होल स्क्वायर बटा में 2a गुने वाई का मान ए एम क्यू बराबर क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर एम का पावर बटा 2a स्क्वायर एम क्यू हो गया। तो बताइए ए स्क्वायर एम क्यू से ए एम का पावर 4 कटेगा कितना मरतबे एम, इसका मतलब कि मान क्या हुआ 3m और बटा में 2 हो गया। इसलिए स्पर्श रेखा का जब प्रवणता क्या आ गया, स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या हो गया बताइए 3m बटा 2। इसलिए हम किसका निकालेंगे, चूँकि अभिलंब का हमको समीकरण निकालना है, तो अभिलंब की प्रवणता क्या होता है -1 बटा m, और m के जगह पर 3m बटा 2 पलट जाएगा, 2 चल जाएगा ऊपर माइनस में या बटा 3m। इसलिए अभिलंब का निकाल देंगे हम क्या समीकरण। तो बताइए अभिलंब के समीकरण का फॉर्मूला या किसी रेखा का होता है ये। तो बताइए y माइनस y1 का मान am क्यू बराबर m का मान, मतलब m का मतलब यहाँ अभिलंब की प्रवणता, इसकी प्रवणता नहीं किसकी क्या हो जाएगा -2 बटा 3m इंटू x माइनस x1 का मान am स्क्वायर। तो बराबर क्रॉस गुना कीजिए 3m से y में 3my माइनस 3m से इसमें 3am का पावर 1 से इसमें गुना कीजिए -2 गुने x माइनस गुने माइनस 2am स्क्वायर। अब सबको इधर कर दीजिए 3my माइनस 3am का पावर ये हो जाएगा, और ये बराबर हो गया। अब जो है आ गया हमारा x वाला टर्म को पहले लिख दीजिए क्या 2x प्लस y वाला टर्म 3my, और इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा -am स्क्वायर। तो इसमें बचेगा क्या 3m स्क्वायर, इसमें क्या बचा +2 बराबर यही हो गया इसका समीकरण, हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर है 21 कि वक्र y बराबर x³ + 2x + 6
के उन अभिलंबों के समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा x प्लस 14y प्लस 4 बराबर 0 के समांतर है। तो क्वेश्चन 21 गिवन, बताइए वक्र क्या दिया हुआ है? y बराबर प्लस 6 तथा जो है रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण क्या दिया है बताइए? x प्लस 14y प्लस 4 बराबर 0। 4 बराबर 0। तो वक्र के उन अभिलंबों को हमको ज्ञात करना है समीकरण जो इस रेखा के क्या है? समांतर। हो गया? तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले करते हैं क्या? x के सापेक्ष अवकलन करने x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष जब अवकलन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? dy बटा dx बराबर d बटा dx और क्या हुआ? x क्यूब प्लस 2x प्लस 6 हो गया। इट मीन्स क्या हुआ? 3x स्क्वायर प्लस 2, 6 तो 0 हो गया। हो गया। तो ये स्पर्श रेखा की प्रवणता निकली, तो इसलिए अब निकाल देंगे हम क्या? अभिलंब की प्रवणता। तो अभिलंब की प्रवणता बराबर -1 बटा m, या इसको कह देते हैं dy बटा dx। तो बराबर क्या हो गया? -1 बटा dy बटा dx का मान 3x स्क्वायर प्लस 2 आ गया। अब ध्यान दीजिए, रेखा का समीकरण, चूंकि रेखा का क्या समीकरण क्या दिया है? x प्लस 14y प्लस 4 बराबर 0। इट मीन्स कि y बराबर मान क्या हो जाएगा? तो x प्लस में इधर आएगा तो 4 भी, और बटा में इट मीन्स -1 बटा 14x और -4 बटा 14 हो जाएगा ये। तो y बराबर क्या? mx प्लस c से तुलना करने पर, तो y बराबर mx प्लस c से जब तुलना करेंगे तो m के जगह पर क्या आ गया? इसलिए m बराबर -1 बटा 14। अब ध्यान दो, अभिलंब की प्रवणता ये थी, इसके समांतर ये है, मतलब दोनों की ढाल। तो चूंकि यह रेखा अभिलंब के क्या है? समांतर है। अभिलंब के समांतर है, और समांतर रेखाओं की प्रवणता आपस में, इसलिए अभिलंब की प्रवणता क्या था? बटा 3x स्क्वायर प्लस 2, और बराबर इसका प्रवणता क्या है? ढाल -1 बटा, माइनस से माइनस क्रॉस गुना कीजिए, 3x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 14 एकम, तो 3x स्क्वायर बराबर 14, 2 प्लस में कितना आ गया? इट मीन्स कि x स्क्वायर बराबर 12 बटा 3, 3 से 12 कटा 4, तो x का मान क्या आ गया? इट मीन्स अब इसी का समीकरण ज्ञात कर देना है। तो x का मान ±2 हम इसमें रखते हैं वक्र में। जब x बराबर क्या 2 हो तो इस y का मान क्या हो जाएगा? 2 का पावर 3
प्लस 2 गुने प्लस इट मीन्स 2 का पावर 3 और 2 दूना और 6, 6 4 10 8, इसलिए अब निकाल देंगे क्या, रेखा का समीकरण। कब, जब बिंदु x का मान 2 और y का मान 18 हो, तो एक निकल जाएगा। फिर करेंगे x का मान क्या, तो y का मान निकाल देंगे, फिर एक समीकरण निकल जाएगा। तो इतना बनाइए, फिर मैं बता रहा हूँ। अब इन बिंदुओं से होकर जो समीकरण होगा मैं उसको अब लिख रहा हूँ। तो रेखा का समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। m इंटू x माइनस x1। इट मीन्स कि y माइनस y1 का मान क्या हुआ, 18 बराबर m का मान माइनस 1/14 इंटू x माइनस x1 का मान 2। तो क्या हो जाएगा बताइए, क्रॉस गुना कीजिए। 14y माइनस 14 गुना 18 252 बराबर माइनस x माइनस गुने माइनस 2। तो अब हो जाएगा 14y माइनस 252 प्लस x माइनस 2 बराबर 0। तो इसलिए x प्लस 14y माइनस 2 माइनस 252 बराबर, ये हुआ इसका पहला समीकरण। हो गया। सेकंड, जब x का मान क्या लेंगे, तो जब x बराबर -2 हो तो क्या हो जाएगा, y का मान रखिए -2 का पावर प्लस 2 गुने -2 प्लस 6, तो -2 का पावर 3 -4 प्लस 6, 8 और 4 12, माइनस में प्लस 6 -6। इसलिए रेखा का समीकरण फार्मूला यही रहेगा। सेट करते हैं, y माइनस y1 का मान -6 बराबर m का मान -1/14 इंटू x माइनस x1 का मान -2 हो गया। तो क्या हुआ, y माइनस गुने माइनस बराबर -1/14 x माइनस गुने माइनस, क्रॉस गुना कीजिए। 14 गुने y प्लस 14 गुने 6 बराबर -1 से गुना कीजिए। अब सबको इधर ले आओ। 14y प्लस 84 x माइनस में इधर आएगा तो 2 माइनस में इधर आएगा, तो इसलिए x प्लस 14y 84 या 2 बराबर, ये रहा इसका दूसरा समीकरण, यही रहा आंसर। क्वेश्चन 22 है कि परवलय y² बराबर 4ax के बिंदु AT² 2AT पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल पिछले कई क्वेश्चन की तरह ही भी बनते जाएगा। गिवन परवलय, इट मीन्स पैराबोला, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं। y² बराबर क्या है, 4ax तथा बिंदु का निर्देशांक क्या है, बिंदु
2at² कॉमा 2at है, यही है ना। तो इस परवलय पर यह बिंदु है और इससे होकर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण को हमको ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? d/dx y² बराबर 4ax। तो d/dx y² का मान इंटू dy/dx, इसका क्या आ जाएगा? 4a। इसलिए dy/dx बराबर 4a/2y। 2 से 4 कटेगा, 2a अब बटा y हो गया। इसलिए बिंदु किस पर? at²। कौन सा बिंदु है? at² कॉमा 2at पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगा? dy/, में मान रख देंगे किसका बताइए? इसमें मान रख देते हैं, डायरेक्ट मान रखते हैं इसमें, प्रवणता सीधे रख देते हैं। dy/dx को क्या मान में लाया था? और y का मान क्या है? 2at। तो 2a से 2a 1/t आ गया। तो इसलिए अब हम निकालेंगे क्या? स्पर्श रेखा का समीकरण। तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है? तो y-y1 का मान क्या है? 2at बराबर m का मान 1/t इंटू x-x1 का मान at²। अब ध्यान दीजिए, क्रॉस गुना कीजिए x से तो क्या हो जाएगा? x - at²। चूँकि x प्लस में है तो पहले इसको मैंने लिख लिया। अब t से गुना कीजिए, ty - 2at²। तो क्या हो जाएगा? x - at² ty प्लस में इधर आएगा अब प्लस बराबर। अब इसलिए क्या हो गया? x - ty और 2at² में से at² घटेगा बराबर पहला स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया। अब हमको निकालना है किसका? अभिलंब का। तो ध्यान दो, स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या थी? तो अभिलंब की प्रवणता, तो अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगी बताइए? -1/, इट मीन्स -1/dy/dx का मान 1/t पलट जाएगा तो क्या आ जाएगा? -t हो जाएगा। इसलिए अब निकाल देंगे हम क्या? अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा? y - y1 का मान 2at बराबर m का मान इंटू x - x1 का मान at² हो गया। अब जो है मान मैं रखता हूँ इसका, तो बताइए क्या होगा? y -
2at बराबर माइनस गुने माइनस AT³ है। तो क्या हो जाएगा, सबको इधर लाइए, y माइनस 2at प्लस tx माइनस AT³ बराबर, इसलिए x वाला टर्म को पहले लिखिए tx प्लस y, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, माइनस AT। तो इसमें क्या बचेगा, माइनस AT कॉमन लिए तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, सिंपल सी बात है। अब प्लस यहाँ क्या बचेगा, t² बचेगा, पावर 3 है तो एगो लिए तो 2 बचेगा। ये इसका हुआ सेकंड आंसर। तो इसको अब लिखिए, क्वेश्चन 23 है कि सिद्ध कीजिए कि वक्र x बराबर y² और xy बराबर k एक दूसरे को समकोण पर काटती है यदि 8k² बराबर 1 है। तो क्वेश्चन 23 में गिवन दिया हुआ है वक्र x बराबर और एक दूसरा दिया है क्या, xy बराबर k। तो ये दिया हुआ है, सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। तो x के सापेक्ष, किसके, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर d/dx y², d/dx x का मान, और यहाँ dy/dx, इसलिए dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, 1/2y हो गया। इसके प्रवणता को पहला को हम मान लेते हैं क्या, m1 माना। अब ध्यान दीजिए, तथा दूसरा क्या है बताइए, xy बराबर k, इसलिए इसका भी जब अवकलन ज्ञात हम करेंगे तो d/dx xy बराबर क्या, d/dx k, यह u v के फॉर्म में आ गया। तो d/x इंटू प्लस x इंटू d/dx y बराबर, k कांस्टेंट है तो मान d/dx x का मान 1 इंटू y प्लस x इंटू dy बराबर, इसलिए dy/dx बराबर y एकम y प्लस में इधर आएगा तो x गुना में तो इधर आ गया। इसको हम मान लेते हैं m2 माना। क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों रेखा एक दूसरे पर क्या है, लंब है। चूंकि दोनों रेखाएं परस्पर क्या है, लंबवत है, इसलिए दोनों रेखाओं का ढाल का गुणनफल क्या हो जाएगा, -1। तो m1 का मान क्या हुआ, 1/2y गुने m2 का मान -y बराबर y से y कैंसिल, तो -1/2x बराबर माइनस से माइनस 2x एकम बराबर, इसलिए x बराबर, और जब x बराबर 2 तो यहाँ मान रखते हैं, इसलिए वक्र किस में, x बराबर y² में मान
रखने पर। तो अब हम जब n रखते हैं तब देखिए क्या आ रहा है रिजल्ट। तो जब इसमें मैंने ऐसा मान रख दिया तब क्या हो जाएगा, x का मान 1/2 और बराबर क्या, y स्क्वायर। इसलिए y बराबर क्या, √1/2, मतलब 1 का वर्गमूल 1 √2 हो गया ये। अब जो है दिया हुआ है क्वेश्चन में एक अगला समीकरण क्या, कि चूंकि x y बराबर क्या k, इसलिए बताइए x का मान मैंने क्या लाया 1/2 गुने y का मान मैंने क्या लाया 1/√2 बराबर, तो 1 एकम बटा 2√2 बराबर, क्रॉस गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 2√2 के बराबर 1। रूट खत्म करने के लिए हम करते क्या हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो क्या हो जाएगा 2√2 के का बराबर, तो इसलिए 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 दूना के का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यही ना हमको प्रूफ करना था, जो कि प्रूव्ड हो गया।